So today we have a class on GATE 2025 Mathematics Complex Analysis question. And we have been given a 7 cross 7 matrix with characteristics polynomial of age x minus 1 to the power alpha, x minus 2 to the power beta, x minus 3a whole square, and alpha greater than beta. Also, we have been given that rank of a minus I equals rank of a minus 2i equals rank of a minus 3i, and which is equals 5. And also, mx denotes the minimum polynomial of a. Then we have been asked to find the value of m5. जैसा कि हम जानते हैं, as we know that geometric multiplicity of lambda is also equal to number of Jordan block corresponding to lambda, and it is equal to n minus rank of a minus lambda. यहाँ आप देख सकते हैं रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह यहाँ 1 है, यहाँ लैम्डा की जगह 2 है, और यहाँ लैम्डा की जगह 3 है। तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं, क्लियरली वी हैव lambda equals 1, 2, 3. So geometric multiplicity of 1 हो जाएगा। यहाँ जो मैट्रिक्स है 7 का 7 ऑर्डर का है, इसलिए n इक्वल 7 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि n जो है वो क्या है, 7 है। तो 7 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, तो 7 माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई, ये 5 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स 2, ये भी हो जाएगा 7 माइनस 5 और ये 2, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स 3, ये भी 7 माइनस 5 और ये भी 2 हो जाएगा। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा होता है। तो हम इन कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 ये ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, और जैसा कि आपने देखा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है, 2 है, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स 2 होगा। सिमिलरली अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, ये भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 से बड़ा होगा और ये ग्रेटर देन 2 होगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, ये भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 से बड़ा होगा और ये भी 2 या 2 से बड़ा होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आपका जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का को निकाला। अब फाइनली मुझे यहाँ जो है अल्फा बीटा, जो ये गिवन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले अल्फा और बीटा निकालना है। और हम अल्फा बीटा निकालने में एबल है, तो फिर हम mx भी निकाल पाएंगे और फिर फाइनली हम रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएंगे। नाउ एज आप देख सकते हैं कि CA ऑफ x जो है वो है x माइनस 1 टू पावर अल्फा, x माइनस 2 टू पावर बीटा और x माइनस 3। और क्योंकि आपका a जो है वो 7 क्रॉस 7, a जो है वो 7 क्रॉस 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का डिग्री होगा वो 7 होगा। तो आप बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ CAX जो होगा वो 7 होगा। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 जो होगा वो 7 होगा। तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लेसन आ गया। इन इम्पोर्टेंट लेसन को करते हुए आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 जो है वो 7 है, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 5 होगा। और हमारे पास एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, आप यहाँ से देख सकते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 जो है
जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 है, यही जो है वो क्या है, अल्फा है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 जो है, यही क्या है, बीटा है। यानी अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है, और बीटा भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स 2 है। और हमें अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें अल्फा बीटा निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा क्या क्या हो सकता है। तो अल्फा और बीटा दोनों का सम 5 चाहिए, ये 2 और ये 3, और ये 3 ये 2 होगा। हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है। तो ऑल्सो ऑल्सो अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा है। तो इन तीन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, अब यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा लेस देन बीटा है और यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। तो ये होल्ड करेगा और ये होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा क्या है, 3 है, और बीटा क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है होगा, वो होगा x माइनस 1 टू पावर अल्फा, अल्फा यानी 3, x माइनस 2 टू पावर बीटा, बीटा यानी 2, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब हमारे पास ये भी एक इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है वो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के बराबर होते हैं। तो इन चीज़ों को हम यूज करते हुए हम मिनिमम पॉलीनोमियल को निकाल लेंगे। तो अब हमारा टारगेट होगा मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ एक्स निकालना। तो हम जानते हैं कि मिनिमम पॉलीनोमियल का रूट और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का रूट दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, इसका पावर समथिंग 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 होगा। अब हमें यही पता करना है कि एक्स माइनस 1 का पावर क्या होगा, 2 का पावर क्या होगा, एक्स माइनस 3 का पावर क्या होगा। तो इनके साथ साथ मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि लैम्डा इक्वल्स 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 2 होगा। लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक होगा ये भी 2 होगा, और लैम्डा इक्वल्स 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक होगा ये भी 2 होगा। यानी ये सब क्या है, ये है नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन लैम्डा। तो अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं ए, और हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मिनिमम पॉलीनोमियल में जो ये पावर है वो क्या क्या हो सकता है। 1, क्योंकि 1 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1 इस जॉर्डन ब्लॉक में 3 बार आएंगे। मैट्रिक्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा इसलिए हमने बड़ा मैट्रिक्स बनाया। इसके बाद 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 और 3। अब हमें यहाँ एक चीज पता है कि लैम्डा इक्वल्स 1 के लिए जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है वो 2 है। वो तभी संभव होगा जब हम यहाँ एक 1 और इसको एक जॉर्डन ब्लॉक कंसीडर करते हैं। यहाँ एक 1 रखते हैं और इसको एक जॉर्डन ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, और एक जॉर्डन ब्लॉक इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स 1 की कॉरस्पॉन्डिंग आपका 2 जॉर्डन ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 जॉर्डन ब्लॉक चाहिए। तो लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक कब आएंगे, क्योंकि दो ही आइगन वैल्यू है तो दोनों 1 ऑर्डर का ही जॉर्डन ब्लॉक होगा। तभी हम लैम्डा इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम 2 जॉर्डन ब्लॉक ले पाएंगे। वैसे ही लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए भी 2 जॉर्डन ब्लॉक है, ये तभी होगा जब हम यहाँ एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक लेंगे। अब यह मिनिमम पॉलीनोमियल में जो ये लैम्डा है, एक्स माइनस लैम्डा की जगह यहाँ 1 है, तो इसका पावर वही होगा जो इसमें ये जो जॉर्डन ब्लॉक है इसके ऑर्डर का एलसीएम होता है। तो ऑर्डर यहाँ कितना है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है और ये 1, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पावर 2 होगा। यहाँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस दोनों का एलसीएम क्या है, 1, तो यहाँ 1 होगा। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1, तो यहाँ भी 1 होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स था वो सेकंड क्रॉस सेकंड ऑर्डर का था।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ एक्स जो है वो आप ऑब्टेन कर चुके हैं, और वो क्या है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू वन, और एक्स माइनस थ्री। अब आपसे m5 का वैल्यू पूछा गया है, इसलिए आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स 5। 5 पर इवेलुएट करेंगे तो आपको m5 मिलेगा, और m5 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस वन होल स्क्वायर, 5 माइनस टू, और 5 माइनस 5 माइनस वन यानी 4 16, 5 माइनस टू 3, और 5 माइनस थ्री 2, 16 3 जा 48, 2 जा 96, and it is our required answer. So it is all about today's lecture. Thank you. So many thanks.